तो जी भगोड़ी भगाओ देश बचाओ और आए दिन भगोड़ी को भगाने में आवाज को करो मजबूत। नंबर 1 पॉइंट, तकिया की सच्चाई क्या थी। नंबर 2, संसद में कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा। नंबर 3, डिलीवरी की पहचान नंबर 4, सत्ता वाले दे रहे हैं क्या बढ़ावा। नंबर 5, मुस्लिम मुस्लिम को हिंदू बनाने का एक ढोंग। नागरिकता अगर मिलती है तो होगी गद्दारी, बच्ची के साथ हो रहा है गलत। सरकार को टारगेट करना बंद करो, सरकार का कोई हाथ नहीं है इसमें। धमकी सरकार की नहीं, धमकी किसी और की हो रही है। धमकी में सरकार का हाथ नहीं होगा। दिल्ली आने का क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे कितनी बड़ी गैंग की हाथ है, क्या लगता है आप लोगों को कि ये भगोड़ी हमारे देश से निकल सकती है। ये अवैध आई हुई अलीगल घुसपैठी को आखिर इतना बढ़ावा दे कौन रहा है। आखिर सिर्फ भैया जी की ही क्यों बार बार आकर के टारगेट होते हैं, भैया जी को ही पब्लिक टारगेट क्यों करती है। क्या भैया जी उस लेवल तक गिर चुके हैं जिस लेवल तक उनको जाना नहीं चाहिए था। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं तकिया की सच्चाई। तकिया की सच्चाई बिल्कुल ही फेक और फरेब एक मक्कार औरत की कहानी बनाई हुई अवैध घुसपैठी की कहानी थी। क्योंकि तकिया आप जाकर के पीछे वाली सारी वीडियो देख सकते हैं, तकिया कभी ऊपर होता था, कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। यानी कि उनके भाई जो कहानी बताए थे तकिया की, उनसे मिलता जुलता कहानी था। ये भैया साहब ही स्क्रिप्ट बनाते थे और तकिया भगोड़ी बहना के पेट में बांध दिया करते थे। अवैध घुसपैठी के पेट में भैया जी तकिया बांध के चले जाते थे। नंबर दो, संसद में कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, ये संसद के एमएलए ही बता सकते हैं। आखिर क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है कि उनके हलक में जुबान नहीं होती है। और यही घटना अगर हमारे देश की महिला कोई अंजाम दे देती है तो उसके लिए हर संसद और ये भैया जी भी उठ खड़े होते हैं। आखिर इसमें क्या मजबूरी है संसद में बैठने वाले सभी मंत्री की, ये हम नहीं कर सकते। नंबर 3, डिलीवरी की पहचान। डिलीवरी की एक पहचान की बात की जाए तो डिलीवरी की पहचान इस भगोड़ी के पास कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल ही नौटंकी और ड्रामा के तहत डिलीवरी को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल ही डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी वाली महिला जच्चा का पहचान इसमें कुछ भी कहीं से भी नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी को टारगेट करने के लिए, हम भारतवासी को, हमारे भारत देश में बैठे हुए उस इंसान को, उस सनातनी को टारगेट किया जा रहा है, उस भगवान को टारगेट किया जा रहा है, उस कानून को टारगेट किया जा रहा है बच्ची डिलीवरी की आड़ में। नंबर 4, सत्ता वाले बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता वाले बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये ढोंग मुस्लिम से हिंदू बनने का ढोंग, मात्र ढोंग ही एक सहारा है। कोई मुस्लिम हिंदू नहीं बन सकता, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बन सकता है। ये एक सच है, धर्म परिवर्तन होता है, मुस्लिम हिंदू कभी नहीं बन सकता। उसमें भी 4 बच्चे को लेकर के आप किसी बाप का 4 बच्चा को चुरा करके लाते हैं। क्या पता आप आए हुए जासूस हैं हमारे देश में। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो ठेकेदार इन्हें सनातनी बनाए हैं, उस जासूस के साथ उन लोगों का भी लंबा हाथ उसके पीछे है, जिसकी हर एक खुलासा करेंगे हमारे मोमिन मलिक सर। और मोमिन मलिक सर की बात की जाए तो मोमिन मलिक सर पे भी हम भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हमें मोमिन मलिक सर से ज्यादा भरोसा हमारे अपने देश के कानून और देश के सरकार पे होता है। नागरिकता मिलती है तो गद्दारी होगी, बिल्कुल भी नागरिकता अगर मिलती है तो ये गद्दारी होगी। नागरिकता मिलने की बात की जाए तो नागरिकता मिलेगी ही नहीं। अगर ऐसे ऐसे आए हुए ऐरू गैरू नत्थु खैरू को नागरिकता मिल जाती है तो बिल्कुल ही गद्दारी होगी हमारे सरकार की, हम पब्लिक के साथ। हमें नहीं लगता आने वाले दिन में कोई भी एक वोट लेकर के खड़ा होंगे, क्योंकि ये गलत है तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारे देश में आई हुई ये जासूस है, क्या पता इसके 4 बच्चे कहां कहां से किस किस फैक्ट्री से ये जासूस लेकर के आई है। क्योंकि इसका ड्रामा देखते देखते अब बिल्कुल ही खुलासा होता जा रहा है। जो महिला एक प्रेगनेंटी का नाटक तकिया बांध के कर सकती है, वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। बच्ची के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल भी बच्ची के साथ गलत हो रहा है। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, गुलाम हैदर भाई की बड़ी लड़की गिरते बजरते हुए उसके साथ जो गोदी में लेकर के वो लपुआ कर रहा था, इस चीज को लेकर के सख्ती हुई थी, हमारे कानून प्रशासन में भी सख्ती हुई थी, पब्लिक में हरकंप मचा हुआ था। इस चीज को लेकर के उस दिन से बच्ची के साथ कोई भी अच्छी न बुरी कोई भी हरकत करते हुए लपुआ नजर नहीं आया है। और उस बच्ची को भी अभी 4 बच्ची पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सोना का अंडा देने वाली मुर्गी सबको बनाया गया था। अभी फिलहाल एक नन्ही सी जान को खतरे में लेकर के ये लोग डाल दिए हैं। सरकार को टारगेट करना बिल्कुल ही गलत होगा। सरकार और कानून हमारा अलग है, इसमें कुछ दल्ले वल्ले मिले हुए हैं, उनकी बात अलग होती है। हमारा सरकार हर कुछ देख रहा है, कानून धीमी चलती है, कानून के तहत ही हमारी सरकार चलती है, क्योंकि कानून हमारे देश का बड़ा होता है, सरकार बड़ा नहीं होता है। सरकार का आदेश कानून पे नहीं चलता है, कानून का आदेश सरकार पे चलता है। ये है हमारे भारत देश की असली सच्चाई, जिस भारत देश पे हमें गर्व है।
धमकी में सरकार की हाथ। हम लोग जो आवाज उठाते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारी धमकी आती है, बिल्कुल भी सरकार की हाथ नहीं है। इस आवाज को दबाने की ये लोग दल्ले बल्ले कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आवाज उस भगोड़ी पे, उस अवैध घुसपैठी पे आने वाले दिन में बहुत ही भारी पड़ने वाली। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन में ये भगोड़ी, ये अवैध घुसपैठी अपने जनसंख्या में बढ़ावा दे देगी। आए दिन एक एक ड्रामा करके, धीरे धीरे करके ये हर एक घर में एक अवैध घुसपैठी बना करके रख देगी। क्योंकि जो अपने देश की नहीं हुई, वतन की नहीं हुई, माँ बाप की नहीं हुई, अपने पति की कसम की किसी की भी नहीं, किसी एक भी पर्सन की नहीं होगी। क्योंकि इसका कहना है, अवैध घुसपैठी का कहना है कि पाकिस्तान में हमें कोई प्यार नहीं देता था, तो बिना प्यार का वो बच्चा नहीं है। उस बच्चा को आखिर कोई एक पर्सन होगा जो पाकिस्तान में प्यार किया होगा। उस तरह से बच्चा जो आया था, कहीं से भी बच्चा नहीं लगता था, टूटा मरा हुआ। और खुद अवैध घुसपैठी अलीगल रूप से आई हुई, वो भी कहीं से भी नहीं लगती थी कि हारी हुई है, सताई गई है, वॉशिंग मशीन बनी हुई है। जो वॉशिंग मशीन की वहां 4 बच्चा पैदा करने के बाद वहां के पुरुष को कहती है कि हाँ, वहां के पुरुष महिला को बनाते हैं वॉशिंग मशीन, वो फिर से यहाँ भी वॉशिंग मशीन बनने के लिए तैयार हो गई है। ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये महिला वॉशिंग मशीन गुलाम हैदर के हाथों नहीं बनाई गई थी। ये क्लब, होटल, डिस्को में जाकर के वॉशिंग मशीन बनती थी और वॉशिंग मशीन का ढिकरा फोड़ देती थी गुलाम हैदर भाई पे। जो गुलाम हैदर भाई की बहुत ही भोले भाले, पत्थल फोड़ के कमाने वाले इंसान, खेती करके कमाने वाले इंसान, जिसको बखूबी इन्होंने अपने जाल में फंसाया और पहली वाली घरवाली को भी भगवाया। उसके बाद लास्ट में ये भी खुद भग गई। लप्पू के दिन में भी, आने वाले दिन में ऐसा ही घटना होने वाला है। धमाके के साथ आप लोग इंतजार कीजिए, क्योंकि हमारा देश का कानून किसी को भी नहीं बकसता है। याद रहे, अवैध घुसपैठी, अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी को हम कभी भी शरण देने वाले नहीं है। और जो लोग धमकी देने के लिए आते हैं, उसकी धमकी की ऐसी की तैसी भगोड़ी के साथ साथ उसकी भी बैंड हम बजाते रहेंगे। आए दिन डेली हमारा वीडियो की बढ़ोतरी होगी और आवाज में टान होगा। कुछ भी हमारा नहीं उखाड़ सकते हैं कोई भी। दिल्ली आने का मकसद क्या हो सकता है? दिल्ली आने का सबसे बड़ा मकसद यही हो सकता है कि क्योंकि हमारे भारत, इंडिया की राजधानी दिल्ली है। कोई भी अलीगल घुसपैठी, कोई भी आतंकी, कोई भी अवैध घुसपैठी आता है तो दिल्ली पे ही हमला करता है। अगर दिल्ली को वो कब्जा कर लेगा तो पूरा इंडिया ऐसे भी गुलाम हो जाएगा। तो दिल्ली आने का मकसद भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। और जिसके समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छापें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही हाजिर होगी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अवैध रूप से, अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी के लिए थे। लपुआ का पूरे खानदान के लिए था, जो हमारे देश में आई हुई अलीगल अवैध घुसपैठी को अपने बाहों में शरण दिया है, अपने घर में शरण दिया, अपने गांव में शरण दिया है, उसके लिए थी। और ये सारी जानकारी हमें रघुपुरा के आदमी से मिली है, मुख्य मेहमान से मिला है। ये कहीं से भी फेक नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल उठता है तो बेधड़क हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष, फिर से बोलेंगे, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, बस अलीगल रूप से आई हुई घुसपैठी और उनको जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए हमारी ये वीडियो थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।